और अहम खबर यह कि कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। चीन और यूएस में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद भारत में भी समीक्षा बैठक, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, एक्सपर्ट्स की टीम के साथ रिव्यू मीटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को चिट्ठी भी लिखी जा रही है। बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, नए वेरिएंट को लेकर चर्चा होगी। एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट चीन में हुआ है और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, चाहे चीन हो चाहे यूएस हो, उसको लेकर भारत भी अलर्ट मोड में है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी को लेकर एक अहम बैठक, बड़ी बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमाम अफसरों के साथ कर रहे हैं। कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे और राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी कि वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दें। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को चिट्ठी भेजी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ये अहम बैठक। लवली बख्शी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। लवली, बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अहम ये बैठक, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, चीन और यूएस में पहले से ही अलर्ट मोड में भारत, तैयारियां शुरू। देखिए, कोरोना के जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं चीन में और यूएस के अंदर, उसके मद्देनजर भारत के अंदर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बैठक कर रहे हैं, जिसको लेके अलग अलग राज्यों को आज एक गाइडलाइन दी जाएगी और निर्देश दिए जाएंगे। इसी के चलते एक भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की चल रही है, उसके अंदर भी पत्र लिखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यात्रा को रोक देने के लिए कहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कोरोना के पूरे नहीं हो रहे हैं प्रोटोकॉल। इसको देखते हुए अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है कुछ ही देर के अंदर। देखिए क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं सभी राज्यों को और तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य जो जांच को लेकर इसके अंदर बात रखी जाएगी। हाँ, अपने स्तर पर भी लवली हमको सजग और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जो इस समय देख रहे हैं, फ्लू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सर्दी जुकाम का। ऐसे में हमारी तैयारियां भी होनी चाहिए, एहतियातन हमें भी बहुत सारे कदम उठाने चाहिए अभी से। देखिए, सरकार जो गाइडलाइन तैयार करेगी वो गाइडलाइन बाद में, लेकिन उससे पहले हर आम इंसान को सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर बच्चों को लेकर। जिस तरीके से फ्लू फैल रहा है, सर्दी जुकाम को लेकर एक प्रोटोकॉल को निभाना पड़ेगा। जिस तरीके से मास्क जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, उसको लेके आम तैयारी पहले आम जनता को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से आज ये बैठक हो रही है, सबकी निगाहें इस बैठक पर, क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत जब कोरोना काल था, उस दौरान किस संकट से पूरी दुनिया गुजर रही थी, और ये संकट की जो आशंका एक बार फिर से अलार्मिंग सिचुएशन जो नजर आ रही है चीन में, उसके मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम। देखिए, बहुत अहम बैठक है। जिस तरीके से 2 साल कोरोना काल का भारत के अंदर बहुत ही दर्दनाक गुजरा है, उसके नजरिए से पहले से तैयारी करना केंद्र सरकार ने उसके लिए ठान लिया है। उसके लिए बड़े कठोर तरीके से और बड़े सख्त तरीके से मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर बड़े सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे और सभी राज्यों को इसको लेके पत्र भी लिखेंगे। और ये लवली, हो सकता है 1-2 दिन में कुछ अहम गाइडलाइंस आ जाएं सरकारों की ओर से भी, जो हमें फॉलो करना हो। बिल्कुल, 1-2 दिन के अंदर भी गाइडलाइन आ सकती है और आज की बैठक के बाद भी गाइडलाइन आ सकती है। कोई नए दिशा निर्देश भी आ सकते हैं, जिसको पूरे भारतवर्ष को, देशवर्ष को गाइडलाइन को पालन करना होगा। बिल्कुल। चूंकि ये बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। क्या इस बारे में कोई जानकारी लवली कि इस बैठक के बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग एक्सपर्ट्स की ओर से? देखिए, अभी जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जिस बैठक को ले रहे हैं, उसके अंदर तमाम राज्यों को एक तो पत्र लिखे हैं, फिर उसके हिसाब से अगर वो बैठक के अंदर जो निर्णय निकलेगा उसको प्रेस के माध्यम से वो बताएंगे या फिर प्रेस रिलीज करके बताएंगे। ये बैठक के बाद ही मालूम चलेगा। वो दौर भी था लवली जब वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और भारत में भी अपने स्तर पर बहुत बढ़िया से वैक्सीनेशन प्रोसेस को अपनाते हुए हर शख्स को वैक्सीनेट किया गया। बूस्टर डोज भी आ गई थी और कईयों ने बूस्टर डोज लगवा भी ली है। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं लगवाई है लवली, हम अपने स्तर पर भी यही कहना चाहेंगे कि बूस्टर डोज भी आप जरूर लें। और चूंकि हमारी रोजमर्रा के जीवन में हम मास्क तो अपना ही चुके हैं और अपनाना ही चाहिए, ऐसे में थोड़ी सावधानी और बरतते हुए भीड़ में जाने से हम बचें, मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। किसी भी अगर हम बाहर निकलते हैं, लोगों में मिलते हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो सैनिटाइजर का भी जरूर लवली हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसेस और मास्क इसका पालन हर नागरिक को करना चाहिए, और खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर, स्कूल के अंदर, बाजारों के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के 2 साल गए हैं वो वाली दस्तक अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरीके से पहली डोज आई, फिर दूसरी डोज आई, अभी तक बूस्टर डोज चल रही है, लेकिन उस दस्तक को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत जरूरी है, जिसका पालन हर देशवासी को करना चाहिए। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं चीन की लवली, वहां के अस्पतालों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय चीन के हालात खराब हो चुके हैं, व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं अस्पतालों की। देखिए चीन से लेके यूएस तक सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है, तभी रेड अलर्ट मोड के ऊपर, अलार्मिंग मोड के ऊपर है चीन, और कभी भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इस चीज को देखते हुए हमारे को, भारतवर्ष को, भारत के एक नागरिक को एक सबक और सीख लेनी चाहिए। इस दस्तक को भारत में आने से रोकना चाहिए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आज से ही शुरू कर देना चाहिए, और मास्क की भीड़ भाड़ वाले इलाके में बचना चाहिए, बाजारों में देखकर जाना चाहिए, और खासकर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका लवली बख्शी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अहम बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के